ए भैया चुप रहो यार, देखो बस आप। ए भैया चुप रहो यार। क्या कह रहे हो? देखो यार बस ध्यान से। चलो देखो लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हो हम ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मिक्स क्वेश्चन करेंगे, देन हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो ना। तो सबसे पहले अब रिवीजन करेंगे, देन हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ना। तो ये 7 क्वेश्चन है, किसी न किसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इनको करेंगे, देन हम आगे चलेंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होता चलेगा ना। चलो इस पे देखो, पहले देखो कुछ लग रहा है मिस्टेक। ही डिलीवर्ड अ 2 hours लेक्चर। हाँ वही कॉन्सेप्ट देखो, हमने इसको बताया था किस केस में, नाउन का रिलेटेड है ना। ही डिलीवर्ड अ 2 hours लेक्चर,
यानी हमने इसको किस प्रकार से सीखा था कि अगर आपको न्यूमरल मिले नंबर ना, न्यूमरल मीन्स कोई नंबर मिले, देन कोई यूनिट हो, सॉरी देन उसके बाद कोई नाउन हो ना, तो इस केस में क्या होता था, जो आपकी यूनिट होती थी कैसी होती थी, सिंगुलर होती थी ना। तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ से आवर्स क्या करोगे, यस काटोगे, आप सही हो जाएगा। ही डिलीवर्ड अ 2 आवर लेक्चर, ठीक है। दूसरा देखो, राम एंड करण's फादर इज और आर इन द रूम। चलो इसमें देखो, बताओ। भैया यार शांति से बैठो, ऐसे मेरी तबीयत खराब है यार। चलो देखते हैं इसमें। देखो ये क्या है, हमने आपको बताया था नाउन में 2 पोजीशन, एक बताया था स्प्लिट पोजीशन और एक बताया था कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन कब, जब 2 नाउन, जैसे मान लो सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, हमने बताया था आपको 2 चीज़ें, एक बताया था कॉमन पोजीशन और एक क्या बताया था, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब अलग अलग। अब कॉमन पोजीशन क्या होता है, यानी 2 नाउन, मान लीजिए नाउन 1 है एंड और ये है नाउन 2। अगर कॉमन पोजीशन है यानी नाउन 1 और नाउन 2 दोनों का किसी सिंगल पर पोजीशन है, यानी किसी सिंगल चीज़ पर, तो हम क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस सेकेंड वाले नाउन के पास लगाते हैं ना, यानी इन दोनों का पोजीशन किसी एक चीज़ पर। जैसे मैंने बोला राम और श्याम की कार, यानी राम और श्याम का एक सिंगल पोजीशन है एक ही कार पर ना, तो हमने क्या लगाया, इस नाउन 2 के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाई ना। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, समझो पहले, राम एंड श्याम्स कार, यानी राम और श्याम का दोनों पोजीशन क्या है, कार पर है ना। कार की संख्या 1 हो सकती है आपकी ना, और राम और श्याम की 1 से अधिक भी कार भी हो सकती है ना, यानी यहाँ पर कार भी सही है और कार्स भी सही होगा, समझ गए ना। यानी अगर आपका पोजीशन कैसा है, कॉमन पोजीशन है, तो आपका नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, पोजीशन यानी जो आपका पोजीशन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी और अनकाउंटेबल भी, ठीक है। और स्प्लिट पोजीशन भी होता है अलग अलग, यानी जैसे मैंने यहाँ अब इसको सीखते हैं, राम्स एंड श्याम्स। अब इससे क्या हुआ, राम की एक अलग कार है और श्याम की एक अलग कार, यानी कहने का आशय यानी जो कार होगी यानी जो पोजीशन होगा तो प्लूरल में होगा, यानी यहाँ पर क्या लगाओगे, कार्स, ठीक है। यानी क्या हो गया, अब अलग अलग पोजीशन हो गया ना, इस नाउन का अलग पोजीशन, इस नाउन का अलग पोजीशन, तो पोजीशन कैसा होगा, प्लूरल होगा। 2 चीज़ें, या तो पोजीशन हमारा प्लूरल होगा या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा ना। और इसमें कॉमन पोजीशन में जो आपका पोजीशन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो राम एंड करण, यानी राम के पिता हो गए और करण के पिता हो गए, यानी पिता कितने हो गए, 2, यानी हमारा जो ये पोजीशन होगा किसमें होगा, प्लूरल में होगा, यानी राम्स एंड करण's फादर्स। अब 2 लोग हो गए ना, तो अब यहाँ बताओ ई लगाओगे कि आर होगा ना, आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहते तो इस प्रकार से भी करेक्ट कर सकते थे, कैसे, राम एंड श्याम के एक पिता भी हो सकते हैं ना, मतलब इन दोनों के पिता एक भी हो सकते हैं ना। क्या करो, यहाँ से इस पोजीशन को हटा दो ना, राम एंड करण। अब चूंकि इनके पिता एक हो गए ना, तो यहाँ से सिंगुलर ही रहेगा और यहाँ से वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी ना। तो चाहे जिस प्रकार से सही करो, ठीक है। तीसरा देखो, द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज मेंबर्स हैव रीच्ड। हाँ, इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि अगर, हाँ ये प्रीपोजिशन है ना, अलॉन्ग विथ, अगर 2 सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है पहले के अकॉर्डिंग है ना, पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो द मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हैज़,
चौथा देखो, हाँ, संजय डिड नॉट वेंट टू डू दिस वर्क। देखो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना। बाकी अगर सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। तो डिड आ गया तो यहाँ पर वेंट नहीं, क्या लगाओगे? गो। पांचवा देखो, हाँ, अब इसे अगर ध्यान से देखोगे, कमल एंड प्रियास ना, और लास्ट में दूसरे नाउन पर वजह से लगा, यानी इसका कहने का आशय यह है कि कमल और प्रिया का एक ही पति है। नहीं हो सकता ना, तो इन दोनों को पति अलग करना होगा, यानी तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस लगाओ। तो कमल का पति कमला का पति एक हो गया, प्रिया का पति एक हो गया, पति हो गए 2, यानी यहाँ पर कर दो हस्बैंड्स। सो कमलास एंड प्रियास हस्बैंड्स आर गुड फ्रेंड्स ना। छठा देखो, हाँ, ये चैप्टर है प्रोनाउन से रिलेटेड है ना। हमने आपको क्या बताया था, सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट। यदि आपका जो सेंटेंस है वो दे रहा है पॉजिटिव सेंस है ना, तो हम यूज करते थे 231 ना, 231, यानी आपको सबसे पहले लिखना होगा फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन ना। यदि सेंटेंस की मीनिंग निकलती थी निगेटिव तो 123 लिखते थे ना, यानी सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और एक चीज़ और कॉन्सेप्ट था, यदि आपके जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सभी प्लूरल फॉर्म में थे ना, तो इस केस में भी हम लगाते थे 123 क्रम ना। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस की मीनिंग पॉजिटिव है तो 231 का क्रम, निगेटिव है तो 123 का क्रम, और सेंटेंस में जो भी हमारे प्रोनाउंस हैं वो सभी प्लूरल केस में है। तो इस केस में चाहे सेंटेंस की मीनिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रम कैसा होगा? 123 का ही। तो इससे ध्यान से पढ़ोगे तो ही, यू एंड एम, आई एम डूइंग दिस वर्क, सेंटेंस पॉजिटिव है ना, कि वह, तुम और मैं काम कर रहे थे, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो कौन सा सेंस लगाओगे? 231। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन कहाँ गया? यू। सबसे पहले क्या लिखोगे? यू। फिर क्या लिखोगे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? ई। एंड फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। वो अब कैसी होगी? इस आई के अकॉर्डिंग होंगे? कैसे आएगी? नहीं यार, ध्यान से देखो, 3 लोग हैं ना, यू हो गया, ही हो गया और आई हो गया, मतलब कोई जो काम आ रहा है उसमें 3 पर्सन है। जब 3 पर्सन तो अर्थ होती है प्लूरल, तो यहाँ पर एम नहीं, यहाँ पर लगाओगे आर, ठीक है। 7वां देखो, ही फ्राइटेंड व्हेन ही सा अ लॉन्ग शार्प नाइफ नीचे। अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, हाँ, आपको जब मैंने पढ़ाया था ओसेस कॉम्प ना, ये कौन सा चैप्टर का है? एडजेक्टिव का ना, यानी जब किसी नाउन की कई सारी विशेषताएं हैं तो उनको इस क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है? ओपिनियन ना, ये था ओपिनियन, ये क्या था? साइज थी, ये क्या था? एज, ये था शेप, ये कलर, ये ओपिनियन, सॉरी ओरिजिन ना, ये मटेरियल और ये पर्पस, यानी इस क्रम में लगाते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ही फ्राइटेंड व्हेन ही सा अ लॉन्ग शार्प नाइफ, लॉन्ग शार्प, तो शार्प क्या है? इसकी ओपिनियन है ना, तो इसे पहले लिखोगे और लॉन्ग को बाद में लिखोगे, ठीक है ना, ये क्रम है। चलो आगे चलेंगे, अब जो हमारा चैप्टर है उसे आगे सीखेंगे। चलो एक बार क्या रिवाइज करते हैं ना। चलो अभी बताओ, चलो बताओ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हाँ ठीक है ना। हमने क्या सीखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिन पर नंबर और टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, ये सीखा था। एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
नॉन फाइनाइट वर्ब्स। चलो बताओ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप की थी? 3 थी ना। सबसे पहला कौन था? हाँ, इन्फिनेटिव। दूसरा क्या था? जिरंड। और तीसरा क्या था? पार्टिसिपल। चलो इन्फिनेटिव किससे बनता था? हाँ, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है? इन्फिनेटिव। जिरंड कैसे बनता है? ठीक है ना। चलो बताओ, इसमें मैंने आपको 2 बातें बताई थी। क्या बात बताई थी? ये जो इन्फिनेटिव जिरंड होता है कैसे काम करता है? नाउन की तरह काम करता है ना। नाउन की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? हाँ, वर्ब से बनी नाउन है, इसलिए क्या बोलते थे? वर्बल नाउन। क्या बोलते थे? वर्बल नाउन। ठीक है, इस पर आ जाओ। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने थे ना? सबसे पहला कौन था? प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता था? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरी चीज क्या हमने सीखा था? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसे? वर्ब की थर्ड फॉर्म से ना। और तीसरा क्या था? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता था? इसको बताना था ना अभी, लेकिन इतना तो बताया था ना कि कैसे बनता है। ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना। चलो इसके बारे में हमने क्या बताए थे कि जो पार्टिसिपल होते हैं कैसे काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो चलो एग्जांपल सीख लेते हैं ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई सा एन। आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, मैंने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी। ठीक है, अब ये मूवी क्या है? नाउन है। मूवी कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी ना, यानी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। यानी कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, क्वालिफाई करके क्या होता है? एडजेक्टिव। अब देखो इसे ध्यान से देखोगे तो कैसे बना है? इंटरेस्ट के साथ क्या जोड़ा है? आईएनजी, यानी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। यानी कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। तो ध्यान से समझना, यानी जो हमारे ये पार्टिसिपल्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं? एज एडजेक्टिव। कैसे काम करते हैं? एज एडजेक्टिव काम करते हैं। इसलिए चूंकि ये वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं तो क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव ना। जैसे ये नाउन की तरह काम कर रहे थे ना, तो हमने क्या बोल दिया? वर्बल नाउन। अब ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं ना, और वर्ब से बने होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? हाँ, इनको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर थी ना। अब जैसे पास्ट पार्टिसिपल का हमने क्या एग्जांपल सीखा था? जैसे नया एग्जांपल ले लेते हैं, ही सा आ बंट हाउस। ही सा बंट, बर्न की थर्ड फॉर्म है ना, बंट, यानी मतलब उसने एक जला हुआ घर देखा, मतलब जो जल के राख हो चुका था। समझ गए ना। यानी अब देखोगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस हाउस को, यानी इस नाउन को। तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। यानी कैसे काम कर रहा है ये पार्टिसिपल? इस एडजेक्टिव की तरह, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वर्बल एडजेक्टिव ना। ये तो बात हो गई। फिर हमने सीखा था क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते थे? जब आपके 2 एक्शन कैसे होते थे? एक के बाद एक, लेकिन क्विक होते थे ना, कि पहला एक्शन चलता रहे उसके बाद जस्ट बाद दूसरा एक्शन हो जाए ना। इस केस में यानी एक्शन 1 रहे और एक्शन 2 ना, एक के बाद एक हो, यानी पहला एक्शन कंप्लीट ना हुआ हो दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए। इस केस में क्या लगाते थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। हमें क्या सीखना था आज? परफेक्ट पार्टिसिपल ना। चलो इसको सीखते हैं। ये तो हो गया रिवीजन हमारी ना। अब चलते हैं, सीखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल।
चलो हेडिंग डाल दो, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो अब हेडिंग डालो, यहाँ से लिखना था हमें यार, ये तो हो गई रिवीजन पूरी प्रॉपर। अरे तुम्हारी इच्छा। चलिए इसको समझते हैं ना कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, एक बार लिख लो। चलो अब ध्यान से देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। चलो देखो हम परफेक्ट पार्टिसिपल ना यार, भैया एक काम करो, ये बच्चा बाहर नहीं यार, अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो चाबी खोल लो, उस पर बैठ के पढ़ने का दिक्कत है, बाद में खोलोगे एक उसमें बाहर। चलो देखो परफेक्ट मीन्स क्या होता है, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। देखो जैसे दो सेंटेंस हम लिखे हैं, ही फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब उसने अपना काम किया, ही वेंट टू स्लीप, वह सोने गया। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं, इसको ध्यान समझना है। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं जब, पहले ये बताओ कि परफेक्ट मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट ना, यानी क्या समझ रहे हो? जब आपके दो एक्शन हो, ठीक है ना, दो एक्शन हो, कहने का से समझना, यानी आपके सेंटेंस में दो एक्शन हो, मान लीजिए ए एक्शन 1 हुआ और ए एक्शन 2 हुआ। देखो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कब करते थे? जब आपका पहला एक्शन हो या चल ही रहा हो तो दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता था ना, यही हमने सीखा था। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसमें पहले जो पहला एक्शन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है ना, कंप्लीट होने के बाद देन दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है ना। ये इसमें से इस सेंस में होता है कि पहला काम व्यक्ति पहले कंप्लीट करेगा प्रॉपर अच्छे से, देन दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, यानी पहले एक्शन और दूसरे एक्शन में एक प्रॉपर गैप होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो पहला एक्शन होता है उसको हम लिखते हैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन होगा सब्जेक्ट में आगे ऑब्जेक्ट, कॉमा लगाकर आगे हमारा सेंटेंस होगा। अब देखो जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, ही फिनिश्ड हिज वर्क, और दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू स्लीप। अब कोई व्यक्ति देखो अपना प्रॉपर काम करेगा ना, तभी तो दूसरा काम कर, तभी तो सोने जाएगा, कि काम करता रहेगा सो जाएगा नहीं, पहले काम पूरा कंप्लीट करेगा देन वो सोने जाएगा ना। तो इस केस में देखोगे तो क्या लगाओगे, पहला एक्शन हमारा क्या है, यही ना, ठीक है। अब इसमें क्या किसका प्रयोग करोगे, हैविंग साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसे अगर आज जोड़ोगे क्या लिखोगे, हैविंग
हैविंग, अब वो अब क्या है हमारी ये ना फिनिश, पहले से थर्ड फॉर्म में है, इसको थर्ड फॉर्म में इसके फिनिश्ड, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, सब ही वेंट टू स्लीप। हाँ नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं हुआ था, बता रहा हूँ समझने के लिए ना। अब देखो जैसे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप, यानी पहले व्यक्ति ने अपना प्रॉपर काम किया, देन सोना गया ना। अब देखो एग्जाम में क्या करता, यहीं पर लगा देता वो वाला फॉर्म, जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते थे, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप, इस प्रकार से करता, कंफ्यूज करता। क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, तो हमें यहाँ प्रयोग करना है यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पहले अपना ये पहला एक्शन कंप्लीट करेगा, देन दूसरा एक्शन स्टार्ट करेगा ना, इसलिए हमने क्या यूज किया परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता तो इस प्रकार से देता, फिनिशिंग हिज वर्क, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप। यानी अब इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आप जानते हो कि फिनिशिंग किससे बना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए होता है, जब पहला एक्शन या तो चल ही रहा है या उसके जस्ट कंप्लीट हुआ दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, तो इस केस में क्या लगाते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें व्यक्ति पहले अपना काम पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, देन उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा ना, तो इसी केस में क्या लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिनिशिंग नहीं, फिनिशिंग कब लगाते हैं, जैसे कोई एक्शन जस्ट हुआ या हो ही रहा है, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। हाँ यार बता रहा हूँ यार कि फिनिशिंग अगर करते तो गलत हो जाता ना। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाता ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल गलत हो जाता ना, क्योंकि उसका प्रयोग किस लिए करते थे, तुरंत ना, जब कोई एक्शन हो ही रहा है या इनकम्प्लीट है तभी दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता था ना, तब लगाते थे। अब चूंकि यहाँ पर देखोगे तो एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा ना, इसलिए हमने क्या लगाया, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलो इसी प्रकार से दूसरा वाला है, जोड़ के दिखाओ, ही एट फूड ही स्टार्टेड टू स्टडी, यानी कोई व्यक्ति अगर खाना खाएगा तो पूरी तरह से पहले खाना खाएगा, खत्म करेगा, देन पढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्या लगाओगे, हैविंग, अब वो आपकी थर्ड फॉर्म, ईटन फूड ही स्टार्टेड टू स्टडी ना, समझ गए। ये बात क्लियर हुई ना, चलो कर लो इसे पहले। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से लिखना, क्या लिख रहे हो, देखो रुको, सबसे पहले अभी इस प्रकार से करना। हाँ देखो पहले इस कॉन्सेप्ट लिख देना, ठीक है ना, कि कैसे ऐड करेंगे। ये आपके दो एक्शन होंगे ना, ये होगा एक्शन फर्स्ट और ये होगा एक्शन सेकेंड। एक्शन फर्स्ट में क्या लगाओगे, हैविंग के साथ वर्ब की, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आगे आपका सेंटेंस होगा कॉमा लगाकर, ये पहले ये नोट करना, ठीक है, पहले नोट करना फिर ये नोट करना, ठीक है, ताकि समझ पाओ हर एक चीज़।
हो गया? हाँ हो गया। मिटा रहे हैं, ठीक है ना? चलो अब आगे थोड़ा सीखते हैं। चलो यार पहला देखो पहले। पहले में देखो कुछ करेक्शन कर सकते हो। फिनिशिंग हिज वर्क ही मेट मी। चलो अगर ध्यान से देखोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है ना, नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि उसने अपने काम को फिनिश किया, तुरंत फिनिश किया और उससे उसे मिला। ये तो सेंस से निकलता है ना। और दूसरा सेंस का निकलता है कि वो अपना काम फिनिश करने का काम चाहे कंप्लीट किया ना हो लेकिन वो उससे मिला, ये सेंस से निकल रहा है ना। चलो बताओ क्या है श्योर है कि ऐसा होता है कि कोई काम अपना काम फिनिश करे नहीं किसी से मिल ले? मतलब सबसे पहले अपना काम पूरा कंप्लीट करेगा देन किसी से मिलने जाएगा ना। यानी सेंस किसका निकल रहा है? परफेक्ट पार्टिसिपल का ना। अगर इसे सही करोगे तो कैसे सही करोगे? यहाँ पर लगाओगे हैविंग और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही मेट मी। समझ गए ना? चलो इस एग्जाम्पल को भी कर लो। समझ गए ना? अब आपके जितने भी
देखो अब जितने भी हमारे क्या होते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं, चाहे वो जिरेंड हो, चाहे इन्फिनिटिव, चाहे पार्टिसिपल हो, सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई है ना, कि आपसे कोई पूछ ले कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरेंड क्या होता है, सबको आप पता है, ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कर लो इस एग्जाम्पल को। इसे देखो, हैविंग फिनिश्ड दिस हैविंग फिनिश्ड दिस टास्क, ठीक है ना, द बॉस गैव हिम अनदर टास्क टू डू, मतलब उसने पहला काम फिनिश किया, देन बॉस ने उसे दूसरा काम दे दिया। अब अगर देखो, अब एक चीज़ समझना है, अगर आप पहले सेंटेंस को देखो, ध्यान से देखोगे तो काम को फिनिश करने का काम और मिलने का काम दोनों एक ही व्यक्ति कर रहे थे ना, ही कर रहा था, मतलब पहले उसने काम फिनिश किया, देन वह मुझसे मिला, यानी दोनों एक्शन एक सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया ना, एक डूअर ने, डूअर मतलब करता, यानी जो काम कर रहा है उस किसी ने एक ने किया। अब इसे इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें ये वाला एक्शन किसी और ने किया और ये वाला एक्शन किसी और ने किया, काम किया किसी और ने और दिया किसी और ने। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, तो इस केस में क्या करो, इस केस में आपको दोनों सब्जेक्ट हैं उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये है, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि यदि आपके दो एक्शन हो एक्शन 1 और कामा लगा के एक्शन 2 ना, आप इसमें हैविंग के साथ क्या लगाते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी थर्ड फॉर्म लगाते थे क्यों, जब आपका सब्जेक्ट एक होता था ना, यानी इस एक्शन 1 और एक्शन 2 को परफॉर्म करने वाला डूअर एक था ना, सेम डूअर। लेकिन अब क्या होगा, इस टास्क को परफॉर्म करने वाला एक डूअर अलग है और इसको परफॉर्म करने वाला डूअर अलग है, मतलब इस काम को ही ने किया और एक अब यहाँ पर दूसरा एक्शन हो रहा है, किसने कर रहा है, जो बॉस, नहीं देने का काम कौन कर रहा है, बॉस। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों सब्जेक्ट को स्पष्ट करना पड़ेगा, यानी इस केस में इस हैविंग वर्ब की प्लस थर्ड टर्म पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को स्पष्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। अगर जैसे देखोगे तो हैविंग फिनिश दिस वर्क द बॉस गैव हिम अनदर टास्क टू डू, मतलब इस काम को, इस टास्क को पूरा करने के बाद बॉस ने उसे अनदर काम दिया, यानी काम कौन कर रहा है, ही, हिम कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर सही करोगे तो पहले क्या लगा दोगे, यहाँ पर ही, ठीक ना, ही हैविंग फिनिश दिस टास्क द बॉस गैव हिम अनदर टास्क टू डू। समझ गए ना। अब क्या हुआ कि अब स्पष्ट हो गया कि ही ने काम किया और बॉस ने उसे अनदर काम दिया ना, अब स्पष्ट हो गया ना। अगर मान लो ही हटा दो तो इससे क्या स्पष्ट होता कि बॉस ने ही काम दिया और बॉस ने ही उसे और दिया काम ना, लेकिन सेंस गलत है। काम को परफॉर्म कौन किया, ही ने, और बॉस ने उसे अनदर काम दिया।
ठीक है। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको सब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से दोनों लिख देना होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसे एक बार फिर से देखो। ही हैविंग फिनिश दिस टास्क द बॉस गैव हिम अनदर टास्क टू डू। और चाहो तो यहाँ से हिम को भी रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और चाहो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलो इस कॉन्सेप्ट को लिख दो और एग्जाम्पल को लिख दो इसे। हाँ, अब एक इसलिए कॉन्सेप्ट है जब आपके डिफरेंट डूअर हैं, यानी काम को परफॉर्म करने वाले जो डूअर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी A1 का भी और A2 का भी, तब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है। लिख दो इसे। चलो एक से और सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें बताना क्या करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। हैविंग इन्फॉर्म्ड द पुलिस इज अरेस्टेड द थीफ। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा ना,
यानी अगर इसका सेंस निकालोगे तो पुलिस ने ही खुद को इन्फॉर्म किया और उसने ही खुद को, मतलब उसने ही थीप को अरेस्ट किया। सेंस निगेटिव है ना, यानी पुलिस को इन्फॉर्म कौन करे, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा ना, और पुलिस जो है अरेस्ट करने का काम करेगी। यानी कोई ए एक्शन कोई अलग परफॉर्म करेगा और ए एक्शन कोई अलग डूअर परफॉर्म कर रहा है ना, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है ना। तो कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है, तो हम क्या लगा देंगे, समवन ना, कि समवन हैविंग इन्फॉर्म द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। यानी वही कॉन्सेप्ट है ना कि इसके बाद आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जब आपके दोनों एक्शन डिफरेंट डूअर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक ना, तो इस केस में आपको दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समवन हैविंग इन्फॉर्म द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। समझ गए ना, तो ऐसा भी होता है। देखो समय हो गया, ठीक है, समय हो गया, बस इतना काफ़ी है। जो पढ़ा है उसको रिवीजन करते चलो बस, ठीक है।